सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? देयर आर सर्टेन रूल्स टू फिल द सर्टेन ऑर्बिटल्स एंड द रूल्स आर कॉल्ड Pauli's exclusion principle, Aufbau principle and Hund's rule. So according to this rule, you have to fill the electrons in the orbitals, right? So first of all, we are gonna start with the first one, Pauli's exclusion principle. ये क्या कहता है कि no two electrons in an atom have the same set of 4 quantum numbers, right? इसका मतलब है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक क्वांटम नंबर होगा। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू अ एग्जाम्पल। हालांकि हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की भी बात नहीं की है, लेकिन आपको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देयर आर, हम हीलियम ले लेते हैं एग्जाम्पल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम इज़ 2। सो जब हम इसको भरते हैं उसके लिए, जैसे कि आप 9th क्लास में कैसे भरते थे 2 8 ऐसे करके भरते थे, तो अब हम यहाँ पे कैसे भरते हैं 1s2। अब ये कैसे भरते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखिए, ठीक है। 1s2, तो एस में कितना बॉक्स होता है इसमें मैं आपको समझाती हूँ। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एस, उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, ऐसी होता है ना। एल अगर 0 है तो एस है, एल अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल, ये तो एफ ऑर्बिटल। क्लियर? तो यहाँ पर एस है, इसका मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इट्स वैल्यू विल बी 0 एंड हेयर इट डेमोन्स्ट्रेट्स और इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो जब एल की वैल्यू 0 है तो हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा 0, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है -L2 + L। अब ये तो 0 है, 0 तो न्यूट्रल होता है ना, प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 0 मतलब, तो एस ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था कितने डब्बे होंगे, 1 है तो 1 डब्बा। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने इसमें, एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड दिस वन, तो इनके हम चारों के 4 क्वांटम नंबर लिखते हैं, ठीक है। इसके क्वांटम नंबर्स मैं यहाँ लिखूँगी, इसके क्वांटम नंबर्स आई विल राइट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ml that is our magnetic quantum number, and ms that is spin quantum numbers. In many books you will see that the spin quantum number is demonstrated by s only, so don't get confused. Next, for this electron, for this the our magnetic our principal quantum number is 1. Clear? Our azimuthal quantum number is s, means which, or s means the value of s is 0. ml means मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना है 0 है। ये समझ में आया ना आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसा है -L2 + L वैल्यू होती है। अब 0 ना माइनस में हो सकता है ना ही प्लस में हो सकता है, 0 न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई इसको भी हम 0 लिख दिया। ms कितना है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए 1/2। क्लियर? ये एक एस का ये एस ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की हम उनके लिए 4 क्वांटम नंबर्स को लिख रहे हैं। इसके लिए लिखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ml एंड ms। n के लिए n, तो फर्स्ट सेल में सब शेल इज s, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, ml भी 0 होगा। अब यहाँ पर क्या है आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर, ये देखिए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये +½ और ये -½ तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल में, उन दोनों के ही जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है।
इन एन एटम हैव द सेम नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकते। देखिए इसमें सेम नहीं है, एंड ये सेम है, सेम है, ये सेम है, सेम है ये, बट यहाँ पर क्या आ गया, चेंज आ गया। ये प्लस हाफ है मतलब क्लॉकवाइज, और ये माइनस हाफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेट क्या हैं, सेम नहीं है। यहाँ पर एक चेंज आ गया है, ये सब सेम, ये सेम है कोई नहीं, बट लास्ट वाला अलग होगा ही होगा, एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा। क्लियर? आई होप द Pauli's exclusion principle is clear to you. Now we are going to move forward with the above principle. So what do you mean by as you have heard about many laws in science or in other subject, it is basically based on the names of the scientist, but दिस अबाउट इट इज़ नॉट एनी साइंटिस्ट नेम, ये किसी भी साइंटिस्ट का नेम है, बट इट मीन्स बिल्डिंग अप। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब धीरे धीरे बिल्डअप करना। तो व्हाट्स द अबाउ प्रिंसिपल सेज, इन ग्राउंड स्टेट द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, हम हमेशा कैसे भरेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है, फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जस्ट अ मिनट, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैंने मिस कर दिया। तो जो उनकी एनर्जी होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर हाई एनर्जी लेवल, फिर हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। अब ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस आपके ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, ऐसे करके। बट इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हम कैसे पता करते हैं, n+l रूल से। तो n+l मतलब ये आपको बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी। फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर सर्टेन ऑर्बिटल्स 2s 2p 3s and 3d, ठीक है। तो इसके लिए n+l, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, s l मतलब आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 0। तो 2 + 0 दैट इज 2। इसके लिए निकालते हैं 2 + p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, तो ये 3। फिर 3s के लिए 3 + s इज 0, ठीक है। 3d के लिए 3 + d कितना है, 2, दैट इज 6। तो आप देख सकते हैं इसमें 2, ठीक है। इनकी जो 2s 2p इनकी लगभग एनर्जी सेम होती है, बट जो 2s वाला होता है उसकी थोड़ी कम होगी, बट द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर नियरली द सेम। 2p क्योंकि दोनों, ठीक है, नियरली सेम होता है, बट हम इसके थ्रू जाएंगे तो सबसे कम इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2p और 3s में दोनों की n+l वैल्यू क्या है बेटा, सेम आ रही है, दैट इज 3। तो अब हम किसको पहले रखें, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n+l की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब कैसे डिसाइड करेगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा। तो इन दोनों में बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, 2 और 3, ऑफ कोर्स इट इज़ 3, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक। नेक्स्ट 3d, ठीक है। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाव प्रिंसिपल यही कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा, सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल्स में या सब शेल्स में भरना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस सब शेल की है उसको आपने पहले भर दिया, नहीं, सबसे कम 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 कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, कम ज़्यादा ज़्यादा सबसे ज़्यादा, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। क्लियर हो गया ना, n+l रूल आपको क्लियर हो गया।
ये आपको ध्यान देना है कि अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा कि कौन, जिसका ज़्यादा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। नाउ थर्ड वन इज हुन्स रूल। व्हाट्स द हुन्स रूल सेज विद इन अ सबशेल SPDF, इतने सबशेल में पढ़े, इलेक्ट्रॉन्स फिल इन ऑर्बिटल्स इंडिविजुअली बिफोर पेयरिंग। अब हुन का रूल क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं तो पेयरिंग पहले आप 1 by 1 भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मतलब आप किसी के अपने घर में जो बच्चे हैं बहुत सारे, उनके लिए आप टॉफ़ीज़ लाए हैं, कैंडीज़ लाए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पर 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे आपके घर में हैं, तो आपको नहीं पता यार आप टॉफ़ीज़ कितने ला गए, आप रैंडमली टॉफ़ीज़ उठा के ला गए, रैंडमली आप जो कैंडीज़ हैं उनको उठा के ला गए। ठीक है, आपके घर में है 8 बच्चे और आपने वो टॉफ़ीज़ गिने नहीं है, आप सीधे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हो, यू आर जस्ट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैंडीज़। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल दे आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, ये हमने प्यारे से बच्चे बना दिए 8। ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि पहले वाले को 2 दे दिया, फिर इसको भी 2 दे दिया, फिर इसको 3 दे दिया, ये किसी को 3 दे दिया, तो ऐसे बच्चे बुरा मान जाएंगे ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि सबको 2 दिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है टॉफ़ी कितनी है। तो हो सकता है कि किसी आपने स्टार्टिंग में 2 सबको बांट दिए और जो लास्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ही टॉफ़ी बची, तो लास्ट वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे, ऐसा होता है बच्चों में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मैं पहले सबको क्या करूँ, एक एक डिवाइड कर दूँ, सबको पहले एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, एक एक दे दूँ, एक एक कैंडी सबको दे दूँ, फिर अगर बच गए फिर मैं 2 करके दूंगा। क्लियर है, तो सेम हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने के उसमें भी करना है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन बांटना है, पता चला नहीं बचा फिर वो बुरा मान जाएंगे बाद वाले बच्चे। ठीक है, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट करनी है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल 2p, क्लियर, 2p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर p है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। ठीक है ना, ऐसे ही तो होता था। l की वैल्यू अगर 0 है तो s 1 है, तो सॉरी ये मैंने वो कर दिया ना, l है, अगर p है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जो p सबशेल है या s सबशेल है, इसमें कितने डब्बे होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -l से -l2 +l, तो -l -1 0 एंड +1, तो कितने डब्बे आ गए, p के लिए कितने डब्बे आए हैं, 3, तो p में 3 डब्बे होते हैं ये। ठीक है, अब माना मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। ठीक, मेरे को इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, तो मैं क्या करूँगी, आपको अच्छे से देखना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे भरूँगी 1 2 3 4 5। जब सभी खाँचों में, सभी डब्बों में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद मैं पेयरिंग करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ करेक्ट, राइट, मैं ऐसे नहीं करूँगी कि मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर तो करेक्ट आ गया है, मतलब ऐसे नहीं होता है, बहुत सारों में गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना है, पहले एक बार में 1 1 1 देन पेयरिंग। यही हमको कौन बताता है, हुंड रूल बताता है। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यू हैव टू कीप इन माइंड दीज रूल्स, आपको दिमाग में ये रूल्स को रखना है। इज़ दैट क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।